नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विकास सर ने बताया है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्यारे बच्चों पॉलिटी का स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा प्यारे बच्चों आपका रहेगा जियोग्राफी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जिसमें हम प्यारे बच्चों यानी कि विकास सर और मैं आपको मिल करके ये तीनों आपको सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों इनके हमारे सिलेबस के बारे में, कि जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं इनका हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं भली भांति कि 3 पार्टों के अंदर डिवाइड है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, जिसमें इस प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि तीनों पार्टों के टोटल हमारे जो लेसन है वो कितने बनेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया के बारे में, जिसका टाइम पीरियड आप भली भांति जानते हैं 2500 BC से लेकर के 712 AD तक ये प्राचीन भारत चला था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनने वाले जो आपके टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आपका रहेगा वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों आपका जैन धर्म आएगा, फिर आपका आएगा बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 5वां आपका रहेगा प्यारे बच्चों शैव धर्म, सिविज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों 6ठा आपका रहेगा वैष्णव धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और 7वें नंबर पर बात करेंगे प्यारे बच्चों राइज ऑफ प्यारे बच्चों महाजनपद आज, यानी कि महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका 8वां रहेगा राइज ऑफ मगध एम्पायर प्यारे बच्चों इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर मगध साम्राज्य का उदय, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 9वें नंबर पर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 10वें नंबर पर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे विरद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और प्यारे बच्चों नंद वंश, इन सभी वंशों के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। फिर प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका रहेगा ब्राह्मण वंश। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे यवन डायनेस्टी, यानी कि यवन वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका रहेगा शक वंश। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। फिर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के बारे में। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, यानी कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया डायनेस्टी, यानी कि दक्षिण भारत के सभी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि प्यारे बच्चों हम हिस्ट्री को 0 से उठाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन भारत के अंदर एक और टॉपिक आपका रहेगा प्यारे बच्चों ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, यानी कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा, जिनके बारे में हम बात करेंगे। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट हमारा, जिसको हम बोलते हैं मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जिसकी शुरुआत होगी 712 में और 1707 तक, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों रूल कौन करेंगे, मुसलमान रूल करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम रिलीजियस, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, किस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के राजवंश। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका रहेगा डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत के राजवंश। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे द ग्रेट चोला एम्पायर, यानी कि महान चोल साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6ठे नंबर पर हम बात करेंगे टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 7वें नंबर पर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो 1206 से लेकर के 1526 तक चलेगी प्यारे बच्चों, जिसमें 5 वंश आएंगे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम 8वें लेसन की तरफ बात करते हैं तो मुगल एम्पायर रहेगा, यानी कि मुगल साम्राज्य, जिसकी शुरुआत रहेगी 1526 से लेकर के हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पहले पार्ट के अंदर इसको 1707 तक, यानी फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कब तक करेंगे, 1707 तक करेंगे। 1707 में कहानी क्या होगी, औरंगजेब की डेथ होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इसी एम्पायर के अंदर प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बाबर को पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को पढ़ेंगे। इसी के बीच प्यारे बच्चों एक नया वंश आएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, सूर्यवंश, यानी कि सूर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अकबर पढ़ेंगे, जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा मध्यकालीन भारत यहाँ पर फिनिश होगा, लेकिन बचे हुए कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे विजयनगर एम्पायर,
इसके अलावा प्यारे बच्चों संगम वंश, शालुव वंश, तुलुव वंश, आरवीडू वंश, इसके अलावा प्यारे बच्चों सूफी एंड भक्ति मूवमेंट यानी कि सूफी व भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। और इसके अलावा प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट प्यारे बच्चों जो आपके स्टेट्स रहेंगे यानी कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों हमारा तीसरा जो रहेगा पार्ट इंडियन हिस्ट्री का वो रहेगा मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ेंगे, मुगलों का पतन यानी कि डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा मुगल डायनेस्टीज का, ठीक है। फिर इसी के अंदर प्यारे बच्चों हम सिखों के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर मराठा व पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय होगा उनके बारे में। और प्यारे बच्चों भारत के अंदर 500 जो यूरोपियन कंपनियां आएंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे 1757 से लेकर के 1857 के मध्य जितने भी यहाँ पर रिवोल्यूशन हुए थे यानी कि विद्रोह हुए थे, रिवोल्ट्स हुए थे, उनके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। फिर सीधा प्यारे बच्चों हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्यारे बच्चों, भारत में शिक्षा का विकास एवं समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे गवर्नर व गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जितने भी गांधी जी आंदोलन करेगा तो गांधी युग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा प्यारे बच्चों तीनों गोलमेज सम्मेलन हम पढ़ेंगे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, भारत का विभाजन एवं प्यारे बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा स्वतंत्र भारत यानी कि हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान एक प्यारे बच्चों आज़ाद होगा, नया देश बनेगा यानी कि पाकिस्तान से अलग होगा, यानी कि एक नया हमारा देश बनेगा। तो ये रहेगा प्यारे बच्चों हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक, यानी कि हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा क्या रहेगा टॉपिक। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी क्लास शुरू होगी जियोग्राफी की तो उससे पहले प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम जियोग्राफी के क्या करेंगे टॉपिक डिसाइड करेंगे, ठीक है, टॉपिकों की क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी का जो सिलेबस था, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ज्योग्राफी हमारा एक टॉपिक और रहेगा, एक सब्जेक्ट और रहेगा, जिसके बारे में हम जैसे ही ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी उससे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे टॉपिक डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने सारे टॉपिक होंगे आपको। और महज प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो शुरुआत में हमने इनकी फीस रखी हुई है अभी 299 रुपये, ठीक है, यानी कि नामात्र की फीस। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बुक भी लेने के लिए जाओगे तो 500 से कम आपको कोई बुक भी नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि 500 रुपये से कम तो कोई इंडियन हिस्ट्री की बुक भी नहीं देगा। इसके अलावा पॉलिटी ज्योग्राफी अलग है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 299 रहेगा आपका इस कोर्स का रेट, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 10 तारीख के बाद 499 हो जाएगा, तो आप जल्दी से इसको परचेज कर लीजिएगा। और 6 महीनों तक इसकी क्या रहेगी प्यारे बच्चों वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। 6 महीनों तक ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। 3 महीनों में इस कोर्स को हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको हर एक आपको चीज दी जाएगी, पीडीएफ प्यारे बच्चों प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम रखेंगे, डाउट सेशन भी रखेंगे। और इसके अलावा प्यारे बच्चों हम एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। और आप सभी ने भली भांति देख लिया होगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पर आपको फ्री प्रोवाइड करवा रखी है और करवाते रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये कोर्स पूरा कंप्लीटली चलेगा आपका एप्लीकेशन पर। तो किसी का कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों वो आप कॉमेंट सेशन के अंदर हमें बता सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी को नमस्कार, राम राम।